हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्यूअर्स आपके पर्सन की लेट नाइट रीडिंग। आपके पर्सन की व्यूअर्स करंट फीलिंग्स आज हम चेक करेंगे। क्या चल रहा है आज रात उनके मन में, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोचते हैं वो, क्या करना चाहते हैं वो आपको लेके अपनी लाइफ में। ओके, तो ये सब कुछ चेक करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, ध्यान रखिएगा जितना भी आपसे मिले आपको लगे ये मेरे लिए बोला गया है तो उसको क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक कर लीजिए व्यूअर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए व्यूअर्स। ओके, कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और न्यू वीडियोज़ के लिए। ओके, और सेकंड चैनल है मेरा, उसको भी देख लीजिए व्यूअर्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव मिल्क एंड हनी, अ विंड, चेंज इन द विंड, डीप नोइंग एंड रिवर्स मेरे पास है टू बी फेयर, इमेजिन, ब्लॉकिंग एंड ब्लॉक्स एंड न्यू लाइफ। ओके, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज रात उनके मन में क्या चल रहा है, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी से हमें कनेक्ट करवाइए व्यूवर्स। प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इनके लिए। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, हैंगमैन। ओके, काफ़ी सारे कार्ड ऐसे हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। क्वीन ऑफ वैंड्स, Queen of Cups, and we have Lovers. We have Devil as well. Six of Pentacles, Six of Wands and Nine of Pentacles. Okay. बॉटम से है Seven of Wands, Knight of Wands और Four of Wands की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स ही था। ओके, कैमरा एडजस्ट करते हैं पहले। ओके व्यूवर्स, तो आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ ना व्यूवर्स, आज आप मुझे जो यहाँ पे वाइब्रेशन मिली वो ये बताती है कि ये रीडिंग दो पार्ट में स्प्लिट होती है। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं आपके पर्सन जो मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि वो आपके लिए सच में अपना जो प्यार है वो फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपको लेके अट्रैक्शन नहीं है, वो चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। नो डाउट वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। लवर्स की एनर्जी गाइज, ये एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो। वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सोल कनेक्शन, एक दूसरे को आप पहचानते हो। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की फीलिंग्स की आपको नहीं पता है या फिर उसके मन में क्या चल रहा हो इसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। आपके पर्सन को भी इन चीज़ों का अंदाज़ा रहता है। आपके पर्सन आपको लेके आज रात काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड कह सकते हैं व्यूअर्स। मोटिवेटेड इसलिए क्योंकि उनको वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि उनको जितना प्यार या जितनी सेटिस्फैक्शन या जितना कहते हैं सुकून वो आपके साथ में आपके पर्सन फील करते हैं, वो किसी और के साथ में फील करते ही नहीं है। जो कहते हैं ना आँखों से ही बयां होता है दिल का हाल, तो व्यूअर्स वो मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि इन शब्दों का व्यूअर्स बहुत गहरा मतलब है। मैं भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बस निकल गया मुंह से, मुझे नहीं पता कैसे, पर है आप ही के लिए, आप ही समझ लो। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि वो कहते हैं ना आँखों में तस्वीर नज़र आती है उन्हें आपकी। अगर मैं देखूँ व्यूअर्स को, जो वो इंटेंसिटी व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय आपके साथ में फील करना चाहते हैं कि जब वो आपके पास इतने क्लोज हो, वो आपके साथ इतनी नज़दीकियाँ हों आप दोनों के बीच में, कि जब वो आंखें ओपन करें और आप उनकी आंखों में और आप उनकी आंखों में देखो तो एक दूसरे की तस्वीर के अलावा, एक दूसरे की झलक के अलावा कुछ और नज़र ना आए। वही मोमेंट कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय मतलब विजुलाइज कर रहे हैं।
ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। कहते हैं ना झील सी आंखों में उतर जाऊँ काश तेरी तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी भी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो मुझे दूसरा कनेक्शन यहाँ पे नज़र आया। इन सम केसेस व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को व्यूअर्स समझ नहीं पा रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को ऐसे में देखूँ व्यूअर्स तो इस रिलेशनशिप को एज ए कार्मिक कनेक्शन वो समझ रहे थे व्यूअर्स। कुछ लोग ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में डील कर रहे थे जो इस कनेक्शन को एज ए कार्मिक कनेक्शन ले रहे थे। उनको लग रहा था पूरा टाइमिंग ये कनेक्शन बना, हम दोनों एक दूसरे के साथ में अट्रैक्टेड हुए, फिजिकल हुए, कनेक्शन बन गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये कनेक्शन कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है। वो व्यूअर्स इस तरह से ही सोचते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो लोग इस तरह के कनेक्शन में, इस तरह के एनर्जी में हो आप लोग, तो इस इन दिस सेंस व्यूअर्स कि आप एक पर्सन के साथ में जो डील कर रहे हो वो एक मैरिड पर्सन है। ठीक है, ये दूसरी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। वो पर्सन मैरिड है, वो अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना मदर या फादर अपनी लाइफ के अंदर, उसके अंदर एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है। ये गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो लविंग एंड केयरिंग है, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में कह सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की तरफ या अपने परिवार की तरफ वो इतना डिवोटेड है कि वो इस कनेक्शन को एज ए कार्मिक कनेक्शन ट्रीट करता है। वो ये सोचता है, वो पर्सन चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब से नो डाउट इस कनेक्शन की वजह से मैं पहले से ज़्यादा यंग फील करने लगा, पहले से ज़्यादा, मतलब वो एनर्जी मुझे फील हुई है तुम्हारे साथ में, जो कि एक यंग, एक टीनेजर एनर्जी होती है, जिस समय इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चहकता है चिड़िया की तरह, उसे खुशी मिलती है, वो अपनी लाइफ को वैसे जी सकता है जैसे कि वो जीना चाहता था कभी। तो आपके साथ में नो डाउट आपके पर्सन ने मतलब वो लाइफ को जिया है, जो इंसान अपने ऊपर वर्क करना भूल गया था। ठीक है, अपनी बातों में, मतलब उसको अपनी बातों से मतलब कहते हैं ना अपने ऊपर ध्यान देना नहीं था आता था उसे, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता था, या फिर मतलब एक सिंपल सी रूटीन सी लाइफ चल रही थी, वही डेली सिंपल सी लाइफ, वही रूटीन वर्क। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि आपने उस पर्सन के अंदर एक फेमिनिन एस्पेक्ट को जगाया, वो एनर्जी को कहीं ना कहीं कहते हैं ना अवेकन किया, जो उसके अंदर दब गई थी या उन चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्टेड नहीं था। उसने अपने ऊपर वर्क किया, उसने सजना संवरना स्टार्ट कर लिया, अपने आप को मेंटेन रखना स्टार्ट कर लिया, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करा। उसको आपने एहसास कराया कि वो आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना वो खूबसूरत कहीं पहले था। ठीक है, वो आज भी उतना ही स्मार्ट दिखता है या ब्यूटीफुल दिखती है जितना कि वो अपने आप को समझती भी नहीं है या फिर समझता नहीं है। तो वो व्यूअर्स जो कहते हैं ना एहसास मोहब्बत आपने अपने पर्सन को कराया, और ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की अगर मैं देखूं आज उनके अंदर वो व्यूअर्स यहाँ पे अगर मैं देखूं आपके पर्सन का जो फोकस एरिया है फ़िलहाल अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट व्यूअर्स, कुछ ऐसे लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपने आप को स्ट्रांग बनाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की या तो कोशिशें कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में व्यूअर्स ग्रोथ कहीं ना कहीं चाहते हैं। तो व्यूअर्स अगर ओवरऑल मैं रीडिंग के यहाँ पे बात करूँ व्यूअर्स, तो आपके पर्सन अपने इन दोनों आस्पेक्ट पे, अपने करियर पे भी और अपनी लव लाइफ के ऊपर भी, या फिर अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये यहाँ पे मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने आप के साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, अपने रिलेशन के साथ में जस्टिस तो करना चाहते हैं बस, कहीं ना कहीं अपने जैसे कि करियर के साथ में भी ये फेयर होना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये जो कनेक्शन आप दोनों का बना, इसमें अगर देखा जाए व्यूअर्स तो इसमें बहुत कुछ आपके पर्सन ने जब ये कनेक्शन को डेवलप हो रहा था तो इन्होंने अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाए उतना जितना की रिक्वायरमेंट थी। तो आज के डेट में व्यूअर्स अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपसे दूरियां बना रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है जैसे कि वो अभी उनको ये रियलाइजेशन हुआ है, उनको ये चीज़ें को एहसास होने लगा है, ये चीज़ें वो जानने लगे हैं, समझने लगे कि मेरा करियर भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि ये मुझे नज़र आया जब आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ मतभेद हुए हैं, जैसे कुछ बातें हुई हैं, और आज आपके पर्सन व्यूअर्स
कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करे कि मेरी लाइफ इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो कि अनमैनेजेबल चल रहा है। मेरी लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो मेरे पेंडिंग चल रहे हैं, जिनको मुझे पूरा करना है। इस वजह से कहीं ना कहीं मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं इन चीज़ों को भी अभी जैसे कि अवॉइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस कनेक्शन को ग्रो नहीं करना चाहता हूँ, इस कनेक्शन पे या तो वर्क नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरा फील्ड वर्क बहुत है। हो सकता है आपके पर्सन किसी फील्ड वर्क में काम करते हो या किसी ऐसे काम में आपके पर्सन इन्वॉल्व है जहाँ पर इनको अपनी एनर्जी या फिर अपने एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन आपके साथ में नई लाइफ को स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं या ये इस कनेक्शन को वो भूले बैठे। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पे इस तरह की एनर्जी नहीं होती, जैसे कि मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो आपके बीच में है, आपके पर्सन को व्यूअर्स उस चीज़ का एहसास भी है, तभी यहाँ पे आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी है कि वो अभी अपने काम के साथ में आई थिंक गाइस कहीं ना कहीं जैसे फेयर होने की कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। वो इस कनेक्शन को भी चाहते हैं, आपके साथ में भी चाहते हैं, लेकिन इक्वल फेयर होना चाहते हैं, यानी कि दोनों ही जगह वो उतना ही समय देना चाहते हैं जितना कि ज़रूरत है, चाहे वो आप हो या फिर आपके पर्सन की लाइफ में जो उनका काम हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि वो एक अवेकन हुआ है उनका व्यूवर्स, जैसे कि कोई ड्रीम था जो कि पूरा नहीं हो पाया, जिस पर वो फोकस कर रहे हैं व्यूवर्स, ऐसा भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कि उनको भी हो सकता है कुछ ज़्यादा ही ऊंचाइयाँ छूनी अपनी लाइफ में, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइज अगर मैं देखूँ तो ये बहुत कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनके ये ड्रीम्स हैं व्यूअर्स जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, इनके कहते हैं ना गोल्स हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं आपके पर्सन, जो कि नहीं कर पाए, या फिर अपनी जो पहचान इन्होंने बनाई है उसको मेंटेन नहीं जो कर पाए व्यूअर्स, उसको मेंटेन करने की कोशिशें कर रहे हैं, या फिर अपने दामन को पाक साफ रखने की कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनके मुझे थॉट्स आज रात नज़र आए व्यूअर्स, ओके। तो चलिए व्यूअर्स, को चैनल मैसेज आपके लिए भी लेते हैं, उससे पहले मैं कुछ और कार्ड देखूँगी आपके लिए, ठीक है। 2-4 कार्ड देखते हैं ताकि आपको लेके भी उनके मन में क्या क्लैरिटी है वो भी समझ में आ जाए, क्योंकि आज की व्यूअर्स यहाँ पे जो रीडिंग आई ना, बड़ी मिक्सअप सी रीडिंग आ रही है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, वो उनसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनके लिए वो क्या फील करते हैं, हमें बताइए। ओके, वी हैव लेटिंग गो, आउटसाइडर, गिल्टी, अरे बाप रे, एग्जिस्टेंस। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये बता रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि पास्ट की बातों को लेट गो करना चाहते हैं, या फिर ये कहे व्यूअर्स कि जो हुआ है आप दोनों के बीच में, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हो, या फिर आप अलग हो गए आपके पर्सन से, आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो व्यूअर्स। क्योंकि देखो कुछ बातें तो ऐसी हुई हैं, कुछ ब्लॉकेजेस तो ऐसे हुए हैं, आपके पर्सन भी यहाँ पे मानते हैं कि वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको कह नहीं पा रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है व्यूअर्स जिससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्ड देखो व्यूअर्स, यहाँ पे कार्ड बहुत कुछ कह जाता है आपसे। ये कह रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी मतलब कहते हैं ना, ऐसे ब्लॉकेजेस आ गए हैं जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ जैसे कि किसी ने इनको रोक दिया है, या फिर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, बंधन आ गए हैं जिनसे ये निकल नहीं पा रहे हैं, जिससे इन्होंने मतलब कहते हैं ना जिनसे ओवरकम कर पाना इनके लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ गिल्ट की भी एनर्जी गाइज यहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी एग्जिस्टेंस को बनाने की यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की लाइफ में हाल फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो व्यूअर्स यहाँ पे हमें नज़र आ ही रही थी, ठीक है, जिसको ये ओवरकम करने की कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये इनकी लाइफ में चल रहा है, इनको समय चाहिए व्यूअर्स इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, ओके। तो चलिए कुछ लेते हैं चैनल मैसेज। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी। अगर मैं देखूँ ना व्यूअर्स, यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कि कुछ बातें हैं इनके मन में जिससे कोई फियर है, कोई इनसे गलती ऐसी हुई है जिससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। कुछ लोग व्यूअर्स ऐसे भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, इनके पर्सन की कन्फेशन हमें बताइए। ओके, सो लेट्स सी। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। देखो वही निकल के आया ना कि आपके आने से व्यूअर्स इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बदल गया, जो पहले था वो अब नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। मतलब गड़बड़ तो हुई है व्यूअर्स, ठीक है, जो कि हमने देखा था, इनका करियर पे फोकस नहीं कर पाए, इनकी पर्सनल लाइफ इश्यूज़ हो गए, ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, गड़बड़ बहुत हुई है, तो ये चीज़ें तो नज़र आई हैं।
माई हार्ट H फॉर यू। ओके, इनका दिल कहीं ना कहीं आपके लिए धड़कता है व्यूअर्स, ये भी नज़र आ रहा है, या फिर उनमें कहते हैं ना दर्द सा होता है, तो ये भी यहाँ पे है एनर्जी गाइस। यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी। आपके पर्सन व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है। ओके, देख लो व्यूअर्स, ठीक है, जो भी है आपके सामने है। यू आर माई लाइफ, पर तुम मेरी लाइफ हो। वी आर हीलिंग एंड लर्निंग विद ऑल ऑफ दिस। हम इन चीज़ों से, जो ये फेज चल रहा है लाइफ का, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और हील भी हो रहे हैं। तुम भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही तरह की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। या फिर ये कहें कि कुछ पुराने जख्म हैं जो भरने की कोशिशें की जा रही हैं, ये भी है यहाँ पे। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आपके पर्सन इस समय आपको होल्ड करना चाहते हैं, अपनी अपनी कहते हैं ना गिरफ्त में लेना चाहते हैं। ओके, आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। आपके पर्सन व्यूअर्स ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। ओके, आई कांट लिव विदाउट यू। आपके बिना रह नहीं सकते। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। आपके पर्सन ये चाहते कि मुझे तुम्हारा समय चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए। ओके, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, ये चाहती थी, यानी दुख नहीं देना चाहते थे। आई वॉन्ट टू टॉक अ ट्रिप। आई वॉन्ट टू टेक ए ट्रिप विद यू। आपके पर्सन आपके साथ में एक ट्रिप लेना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं। एंड यू आर माई ट्रू लव, लास्ट कार्ड है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स सारे मैसेजेस आज आपके लिए निकल के आई हैं। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करिए दूसरों के साथ में अगर आप करना चाहते हैं तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूवर्स अगर नहीं किया है तो। गला सूख गया बोलते बोलते, इसलिए शब्द भी गड़बड़ा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।